हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, मैं ट्रैवल कर रही हूँ और गाड़ी में हैं हम। सही पहचाना जी है, हमें आज बहुत मीलों दूर जाना है। और हम सुबह बहुत सवेरे ही निकल पड़े थे बाकू सिटी से आगे की डेस्टिनेशन पे घूमने के लिए, तो एक्सप्लोर करने के लिए। तो बने रहे पूरी वीडियो में। आपको मैं वन बाय वन करके सब कुछ डिटेल में बताती हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से। तो जी हाँ, हमने सुबह सवेरे उठ के हमने कैब की थी बोल्ट के थ्रू। तो हम निकल पड़े थे बाकू से, जो 150 किलोमीटर दूर है और बहुत दूर मीलों का सफ़र तय करना है। हम गबाला जा रहे हैं। गबाला और साडाक करके है, जो कि कपल डेस्टिनेशन है और घूमने के लिए, जैसे स्विट्ज़रलैंड की फीलिंग लेने के लिए। वहाँ पे बहुत ही आइसी स्नोइंग बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे देखने जा रहे। तो ऐसा हमने होटल से इन्फॉर्मेशन ले ली थी। तो बहुत दूर है, तो हमने टैक्सी कर ली थी और वही हमें लेके जाएंगे, हमने बुक कर दी थी। तो बीच बीच में हम वहाँ के नज़ारे जो भी दिख रहे थे, हिल्स, माउंटेन्स, झील्स, और कहीं पे रेगिस्तान टाइप की भी सड़कें थी, तो अच्छा लग रहा था देख के। बहुत ही अच्छी फीलिंग लग रही थी। और देखो, बारिश भी हो रही थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड थी। और जो ये हमें लेके जा रहे हैं ना गाइस, ये पुलिस फोर्स में हैं और इनकी गाड़ी है। इनकी टैक्सी का भी, स्कूटर का भी बहुत सारा बिजनेस है। और इनसे हमें दोस्ती हो गई थी। इनका नाम था मुराद करके, और ये आर्मी में हैं और ऑफिसर फिर बोल रहे थे पुलिस में हैं। तो अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपना काम भी करते हैं, बिजनेस फैला के। तो इनसे हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी और वो यही हमें लेके गए। और फिर हम पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे, साडाक करके, गब्बाला करके। और बहुत ही सुंदर भी है। ऐसे लग रहा था बस स्वर्ग की अनुभूति हो रही होगी। और चारों तरफ ऐसे बर्फ़, मैंने सीरियसली बोलूँ तो बहुत ही क्लीन, इतनी सफ़ेद चादर जैसे कि कॉटन होती है ना, इस टाइप का वहाँ की बर्फ़ थी। और देखिए गाइस, कितना सुंदर लग रहा था। पीछे से स्कीइंग भी कर रहे थे और हमने बेटे को भी स्कीइंग कराई। फिर एक साइड से देखो, कहीं पर स्नो ही नहीं है। यही वहाँ का अद्भुत नज़ारा है। और बहुत ठंड था, -1 डिग्री पे थी, बहुत ही ठंड। और फिर थोड़ा सा हस्बैंड ने सूट करा और मैंने ये ड्रेस पहनी थी, ब्लैक स्कर्ट और वाइट टॉप पहना था और कैप भी ले ली थी। और बाहर से जैकेट, तो गाड़ी के अंदर तो ठंड नहीं हो रही थी। तो उसके बाद फिर हमने अपना लंच कर लिया था। लंच में हमने लिया गाइस, सूप लिया और वेज सूप लिया। हस्बैंड ने तो नॉन वेज सूप लिया है और फिर मैंने तो वेज लिया है। और ये उनके ब्रेड थे और ये बेक करते हैं स्पेशल। और वहाँ की स्पेशल खास बात है, ठंड का मौसम में जब तक सूप रेडी हो रहा था तो उन्होंने हमें चाय ऑफ़र की। और चाय देखो, वहाँ का अलग ही अंदाज़ तरीके से पी जाती है। पहले तो इसमें लेमन डाला जाता है और वहाँ की खुशबू चाय में गाइस बहुत ही अच्छी है, अनोखी। ऐसी खुशबू मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ली है। और फिर उसमें नींबू डाला और फिर उसके बाद ये रोज़ वाटर भी देते हैं, रोज़ सिरप टाइप का, चीनी की बजाय। पहले तो हमने इसको लेमन डालना है, फिर इसको पीना है, उसके बाद रोज़ सिरप ऊपर से लेते हैं। और जो चीनी के कॉर्न होते हैं ना, शुगर कॉर्न होते हैं, वो भी लास्ट में हमें उसमें नहीं डालते हैं चाय में। और उसके बाद हम लोग वो पीते हैं। चाय के बाद वो मुँह पे लेना होता है, शुगर शुगर कैंडी करके। और फिर गाइस, हमने अपनी चाय वाय ली और बहुत ही टेस्टी थी। और सूप भी गाइस अल्टीमेट। इनके जो बड़े बारी बारी सीड्स है ना सूप में, बहुत ही ठंड के मौसम में, आहा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे नॉर्मली कैट्स बहुत मिलती है। फिर हमने अपना लंच कर लिया था। फिर हम वहीं स्टे करने वाले थे 1-2 दिन। तो और भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी वहाँ पे क्या क्या हमने देखा। और देखो गाइस, हम इस रेस्टोरेंट में ठहरे थे। वहाँ के रेस्टोरेंट देखो, रूम कितने अच्छे बने हुए थे। सारे के सारे, फॉरेन में क्या होता है, ये लकड़ी के, वुड के बने होते हैं। और गाइस, नज़ारा देखो कितना सुंदर। ये और भी विजिटर आए थे कहीं दूर से रहने के लिए, तो वहीं रुके थे। तो हम बाहर देखने लग गए। और गाइस देखो, आपको मैं दिखाती हूँ कितने सुंदर इनके हट टाइप के बने हैं। और अंदर से बिल्कुल ठंड भी नहीं होती। और बाहर बारिश हो रही थी। और बारिश गाइस ऐसे नहीं होती यहाँ पे इंडिया की जैसे ना, कि बहुत सारी बारिश आ रही है, कहीं तो पानी आ रही है, कहीं तो नुकसान हो रहा है। वहाँ पे बहुत ही हल्की और बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना कि रुई
मक्खन की जैसे ऐसे बारिश पड़ रही थी, क्योंकि एक बर्फ़ भी पड़ आइस भी पड़ रही थी, स्नोफॉल भी हो रहा था। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा गाइस। ऐसा लग रहा था हम जन्नत में आ गए और बादलों के बीच बीच ही हम रह रहे हैं। और फिर गाइस हम हस्बैंड ने बिल लंच का जो भी हमने लिया था वो सब पे किया, और फिर हम निकलने लगे। रात हो गई थी, अंधेरा हो चुका था। हमने गाइस हम पहुंच गए थे 3 साढ़े 3 बजे तक तो हम पहुंचे थे। फिर हमने पहुंचते ही हमने थोड़ा बहुत स्कीइंग वगैरह की, और वहाँ पे बेटे को भी स्कीइंग की और ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर उन्होंने कहा लंच कर लो, उसके बाद फिर अपने कमरे में रेस्ट कर लो, सो जाओ। फिर सो जाएंगे। अगले दिन हम सो गए थे, फिर वहीं पे चले गए उन सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। और देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल सिटीज़ है। वहाँ पे गाड़ी इतनी चलती थी, पैदल पैदल में दिखा रही थी बड़े बड़े शोरूम, और सुंदर ऐसा लग रहा था जैसे हम यूके में घूम रहे हैं। और वहाँ के गाइस लोग भी बहुत ही ब्यूटीफुल मिलेंगे आपको, सुंदर, टॉल, हैंडसम और बहुत ही गोरे फेयर टाइप के। फिर हम अपनी टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी से हम दूसरी जगह चलने लग गए, और शोरूम, दुकान, शॉप्स वगैरह, मार्केट में जो भी शॉपिंग करने की लायक थी वो हमने देखी अपने लिए। फिर हमने वहाँ पर लंच करने लग गए, और लंच में गाइस हम इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, तो वहाँ पे अधिकतर मोस्टली लोग पता है कि इंडियन से, केरल से हैं, और केरला के लोग वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे सब टाइप का खाना मिलता है, और इजीली इंडियन खाना की तो बात ही क्या। और हमने वहाँ का खाना भी एक्सपीरियंस किया गाइस, जो अजरबैजान में मिलता है। और वहाँ पे ये एक बेक करके बनाते हैं, ब्रेड करके ऐसे समथिंग कुछ बनाते हैं, और उसके साथ सूपी पटाटोज को उबाल के सूप, और बारीक बारीक से दाल होती है एक टाइप की ना, वो बनाया उन्होंने। और गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छी यूनिक स्टाइल है। हर कंट्री में देखो जाओ तो आपको यूनिक स्टाइल मिलेगा। फिर हम एक्सप्लोर करने के लिए अपनी गाड़ी से बैठे थे, और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। और गाइस अच्छा लग रहा था कि बस कभी कभी लाइफ में चेंज के लिए जस्ट जाना पड़ता है। और जहाँ पे जाओ, मेरा तो मानना ये है कि अपने आप को अच्छे से पूरा एक्सप्रेस करो, एंजॉय करो। और गाइस पैसे तो हम लाइफ टाइम कमा लेते हैं, लेकिन जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, वो कभी आपको छोड़नी नहीं चाहिए, लूज़ नहीं करनी चाहिए, हमें से ग्रैब करनी चाहिए। और शायद मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, हाई थिंकिंग, और वो भगवान आपको किसी ना किसी रूप में एक ना एक दिन ज़रूर देते हैं। बस आज के लिए इतना ही गाइस, मोटिवेशन तो मैं देती रहूँगी। मैं मिलती है आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।